आपका बहुत भारी मंगल होगा। भारी मतलब उसकी बराबरी कोई साधन ही नहीं कर सकता। हमने बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारे ग्रंथों से प्रसाद पाया, संतों का पाया, मेरे गुरुदेव का पाया। सार बात आपको बताता हूँ, ये आप समझ लो, बहुत जल्दी काम होगा। और भले आज तुमने मेरे सत्संग के लिए 3 घंटे इंतजार किया होगा, 6 बजे आके बैठे होंगे, 9 बजे हैं, लेकिन मैं उसका बदला 30 दिन तो क्या 30,000 वर्ष की तपस्या भी न चुका सके वो चुका रहा हूँ कि सत्य, असत्य और मिथ्या। आ गई बात समझ में? मिथ्या उसे कहते हैं जो बीच में दिखे, असत्य उसे कहते हैं जो तीनों काल में ना हो, सत्य उसे कहते हैं जो तीनों काल में रहे। परमात्मा है सत्य और आत्मा भी है सत्य। शरीर नहीं था तभी भी तुम थे, और शरीर दुख नहीं था तभी भी तुम थे, सुख नहीं था तभी भी तुम थे, तो तुम हो गए सत्य, सुख दुख हो गया मिथ्या। ये बात पक्की कर लो। सुख आया और गया, दुख आया और गया, बीमारी आई और गई, चिंता आई और गई, लेकिन उसको जानने वाला सत्य तुम गए क्या? नहीं गए। तो हम है सत्य, और ये दुख, चिंता, भय, शोक ये है मिथ्या। इतना पक्का करने से आप जरा जरा बात में घबराओगे नहीं, हिलोगे नहीं, डुलोगे नहीं, आपके जीवन में निश्चिंतता आएगी। और निश्चिंतता से जो फायदा होता है, बाप रे, वो किसी साधन से नहीं होता। ओहो, ये भले आज तुमने मेरे सत्संग के लिए 3 घंटे इंतजार किया होगा, 6 बजे आके बैठे होंगे, 9 बजे हैं, लेकिन मैं उसका बदला 30 दिन तो क्या 30,000 वर्ष की तपस्या भी न चुका सके वो चुका रहा हूँ। तो आप हो गए सत्य, दुख हो गया मिथ्या। दुख असत नहीं है। देखो, असत तो तीनों काल में नहीं होता, सत्य तीनों काल में रहता है, और मिथ्या बीच में होता है। तो दुख मिथ्या हुआ ना, ये स्वीकृति दे दो आप। सुख मिथ्या हुआ, चिंता मिथ्या हुई, भय मिथ्या हुआ, निंदा मिथ्या हुई, वाहवाही मिथ्या हुई। व्यक्ति का व्यक्तिगत दोष और समाज का सामाजिक दोष, जो मिथ्या है उसका सच समझ के परेशान हो रहे हैं सब, और सब कुछ करते कराते भी दुख नहीं मिटते। दिखाओ कोई निर्दुख हो तो, क्योंकि मिथ्या को सत्य मानना है और सत्य का पता नहीं। अब मिथ्या शरीर की वाहवाही के पीछे, फोटो के पीछे, अपना नाम के पीछे कितने अनर्थ हो जाते हैं। जब शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, तो मैं महाराष्ट्र हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं बिहारी हूँ, ये मान्यता भी मिथ्या ही है। ये सब मिथ्या को सच्चा मानने से ही उपद्रव पैदा होता है, और अपना उल्लू सीधा करने वाले लोग समाज को उल्लू बना देते हैं। तो कृपानाथ अपने पर कृपा करो, ज्ञान जन्य स्मृति जगाओ। क्रियाजन्य स्मृति में कई जन्म बर्बाद हो गए। इतना तो मान गए ने, सत्य सदा रहता है, असत्य तीनों काल में नहीं होता, और मिथ्या हो के बदलना ही है उसको। मेरा बचपन में कितना भी संभालता, तो वो बचपन का शरीर हम नहीं रख सकते, बदला। किशोर अवस्था बदली, जुआनी बदली, 2 दिन पहले शरीर के जो अवयव थे, कोशिकाएं थी, वो बदली। नहीं बदली होगी क्या? कल का जो खुराक था वो अभी बदल गया, नहीं बदला क्या? लेकिन मैं वही का वही हूं। इतना मान गए, मैं माना, आप सब हम ही। तो हम हैं सत्य और शरीर है मिथ्या।
अब क्या करना है कि हम सत्य हैं और दुख सुख मिथ्या है, मान अपमान मिथ्या है, बचपन जवानी बुढ़ापा रोग पीड़ा मिथ्या है। ये बात स्वीकार कर लो तो फिर विफलता नहीं आएगी। विफलता न आने से आपके ठीक निर्णय होंगे, ठीक कदम उठेंगे। जब आदमी घबराता है ना, ड्राइविंग करते हैं, विफल होता है तभी एक्सीडेंट होता है। निश्चिंत होता है तो रॉन्ग साइड वाला भी यूं करके निकल जाता है। निर्भीक होता है तो आप हो जाएंगे निश्चिंत। निश्चिंता होते ही अब इसमें एक मिला दो कि आप हैं आत्मा, हैं सत्य। शरीर के आप आत्मा है, सत्य है, ठीक है। शरीर मरने के बाद भी आप रहते हैं, ठीक है, पक्का हो गया। बचपन बदला, ये बदला, आप हैं। ऐसे ही दुनिया बनी, दिखी और प्रलय हो गया तो परमात्मा भी रहते। तो परमात्मा सत्य स्वरूप है और हम भी सत्य स्वरूप हैं। तो हम भगवान की जात के हुए। तुम्हारे बाप का क्या जाता है? आप सचमुच में भगवान की जात के हो। भगवान ना बोले तो भी बोल देना कि महाराज आपके ऊपर मुकदमा करेंगे हम। भगवान ना बोल ही नहीं सकते। तो भगवान है सत्य तो आपका आत्मा है सत्य। भगवान है चेतन तो आपका आत्मा भी चेतन है। हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं, लेकिन आपकी चेतना से हाथ में चेतना आती है और आपको पता है ये हाथ है। तो आप सत्य भी हुए, चेतन भी हुए। नहीं हुए क्या? पैर को पता है कि मैं पैर हूं? नहीं। तो सत्य भी हुए, चेतन भी हुए। और हाथ से उठाया, नाक से सूंघा, मुंह से चखा, जीभ से चखा, कान से सुना, लेकिन आनंद न कान में दिखा, न नाक में दिखा, न जीभ में दिखा। आनंद आपको अपना स्व में दिखता है, हृदय में। इस ज्ञान को आप स्वीकार कर लो तो आप हो गए सत्य, चित्त और आनंद के वंशज। तो परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद। परमात्मा भी है सत्य, चित्त, आनंद। भागवत में श्लोक आता है, भगवान की स्तुति करते हैं व्यास भगवान। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय सृष्टि उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण अपने सत्यचित आनंद स्वभाव को लिए हुए जन्मजात लीला करने को अवतरित हुए और तुमको अपना सत्यचित आनंद स्वरूप का स्वीकार करके जागृत होना है। तो जो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, वो सृष्टि की उत्पत्ति करता है, स्थिति करता है, प्रलय करता है। तो आप शरीर की उत्पत्ति भी किए और शरीर को संभाले भी हैं और शरीर बूढ़ा भी करके छोड़ के आप रहेंगे। तो आप हो गए ना भगवान की जात के। तो अब आप इतना मान लो कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इसमें आपको क्या खोट पड़ेगी, क्या घाटा पड़ेगा? और क्या कोई मैं झूठी बात करता हूं या धोखा देता हूं या कोई सेल्समैनी करता हूं, ऐसा लगता है तो बोलो। नहीं। तो आप भगवान के हुए और भगवान आपके हुए, ये आप मान लो। तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? ओहो, इसमें क्रिया की जरूरत नहीं है। मैं पति की हूं, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अथवा पत्नी मेरी है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? है पत्नी कभी माला नहीं घुमाती कि मैं फलाने पति की हूं, और पति कभी याद नहीं करता है कि मेरी पत्नी फलानी है। ऐसे ही आप पक्का कर लो कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, इसके लिए माला नहीं घुमानी है।
कोई कोशिश नहीं करनी है, ज्ञान जन्य स्मृति को स्वीकार कर लो। फेरा फिरते तो स्वीकार हो जाता ना कि मैं उसकी हूँ, अथवा ये मेरी है, अथवा मैं फलानी जात का हूँ, तो स्वीकार कर लेते। फिर कभी रटते क्या मैं फलानी जात का हूँ? तो ये आप स्वीकार कर लो कि भगवान सत्यचित्त आनंद स्वरूप है और हम उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं की जाति के। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चेतन स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है और मेरे हैं। इतना मानने में आपको कोई तकलीफ है क्या? कोई इनकार करेगा क्या? शास्त्र सब कहते हैं, उपनिषदें कहती है, महापुरुष कहते हैं, और आपका अनुभव भी होता है कि बात तो सच्ची है कि दुख आए और हम नहीं गए, दुख गए सुख गए लेकिन हम हैं, ये तो आप मान लोगे। चिंताएं आई गई, हम नहीं गए। बचपन आया गया, हम हैं। इसको मानने में आपको कोई मेहनत है क्या? नहीं माने तो बेवकूफ़ी, और मानो तो बस मौज हो जाएगी। तो आप भगवान की जात के हैं और भगवान आपकी जात के हैं, ये पक्का हो गया। शरीर बदलता है, शरीर संसार की जात का है, सिरकता रहता है। जैसे नदी बहती है वही ये सब बदलता रहता है, ऐसे इसमें भी बदलता। तो शरीर संसार की जात का है और संसार शरीर की जात का है, लेकिन हम चैतन्य की जात के, परमात्मा की जात के, परमात्मा हमारी जात का है। तो आपकी परब्रह्म परमात्मा की जाति से एकता हो गई। हमारा नाथ भाई छो महाराज, चाहे आप किसी भी छोटी से छोटी जाति को, जिसको बोलते थे पहले शूद्र बोलते थे, अभी बैकवर्ड बोलते हैं, जो भी बोले, नाम बदले बेचारों को, वही तो हो गया। बड़ा मेहरबानी कर दी, बैकवर्ड बोल दिया, और क्या कर दिया। वास्तव में कोई बैकवर्ड नहीं है, वास्तविक में कोई, हाँ व्यवहार में है, व्यवहार में 4 वर्ण है व्यवस्था के अनुसार, ठीक है, लेकिन वो मिथ्या में है, वास्तविक में नहीं है। तो अब आपको आगे और समझ लेना है कि जो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, मैं उसका हूं, वे मेरे हैं। और हर रोज आप मिथ्या शरीर में, मिथ्या व्यवहार में, भागदौड़ में थक कर फिर उसी सच्चिदानंद स्वभाव की गोद में जाते हो, और सुबह फिर ताजगी हो जाती है इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, चिंतन में। रात को भाई निर्णय नहीं करना चाहिए, बापू ने बोला, रात को थक, क्योंकि दिन भर खर्च होती है ऊर्जा, सत्य चित्त आनंद का प्रभाव कम होता है, फिर रात के निर्णय गड़बड़ कर देते हैं, और सुबह के निर्णय अच्छे होते हैं, क्योंकि ज्ञान स्वरूप का स्टोरेज अच्छा होता है, चेतना का प्रभाव अच्छा होता है, आनंद का प्रभाव अच्छा होता है, इसीलिए सुबह के निर्णय होते। तो व्यवहार, मिथ्या जगत का व्यवहार भी आपका सुधर गया, निश्चिंतता भी आ गई। आप सत्य के हैं, चित्त के हैं, आनंद के हैं, ईश्वर के हैं, ब्रह्म के हैं, ब्रह्म परमात्मा आपके हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में निश्चिंतता आ जाएगी। निश्चिंतता आने से आपकी जो चिंता से ऊर्जा, शक्ति, बुद्धि, चित्त क्षीण होता था, वो बच जाएगा। निश्चिंतता फिर आपके जीवन में आ गई निर्भयता। क्यों? कि हम इतने समर्थ के हैं। कोई न कोई जीव बड़े जीव की शरण जाता है, कोई न कोई छोटा नेता बड़े नेता को खुश रख के उसके आश्रय में रहता है, कोई न कोई व्यापारी बड़े व्यापारी से मीठा संबंध बनाकर बड़ा डॉक्टर से छोटा डॉक्टर ही सर करता है। तो किसी न किसी का आश्रय लेने की पुरानी आदत है सबकी। अब उनका आश्रय, मिथ्या शरीर वालों का आश्रय तुम ले के ठगे गए। अब सत्य स्वरूप का आश्रय लेने में तुम्हारे बाप का जाता क्या है? तुम चिंता नहीं करना,
तुमने खुशामद की उस सेठ की कि सेठ त्यारे जरा मार्केट टाइट है, मेरी इज्जत खतरे में है, जरा हुंडियामण नहीं हो रहा है, पैसा चुकाना जल्दी पड़ता और उगरानी नहीं आती, जरा ध्यान रखना सेठ। अरे कि तुम चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, मैं बैठा हूँ। छाती ठोक के गया और आधे घंटे के बाद फोन आया कि हार्ट अटैक हो गया, तो चले गए। ले मारो रोयो, हूँ बैठो छू। ये हूँ जो मिथ्या है, कोई बड़ा ऑफिसर है, कोई बड़ा नेता, अरे तू चिंता नहीं कर, मैं बैठा हूँ, लेकिन उसकी कुर्सी ही चली गई, अब नेता मुंह छुपाता हूँ। तो मिथ्याओं की शरण जाते तो धोखा खाना पड़ता है। इसीलिए तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारतः तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। भगवान कहते तुम सर्व भाव से मुझ सच्चिदानंद की शरण आ जा। सर्व भावेन भारतः तत्प्रसाद, शरण आने के बदले में क्या प्रसाद मिलेगा? शाश्वत स्थान मिल जाएगा। मरने वाले आश्रय तो कई जन्मों में लिए, लेकिन अब अमर आश्रय मिलेगा तो तुम भी अमर चैतन्यमय हो जाओगे। फिर बार बार जन्मना मरना, माँ के गर्भ में जाना, गर्भ ना मिले तो मासिक धर्म से, अथवा तो ऐसे गर्भ नहीं मिला तो इस नाली से बह गए। ये दुखद अवस्थाएं मिथ्या शरीर के साथ जुड़कर, मिथ्या शरीर को मैं मानकर, मिथ्या संसार को सच्चा मानकर, ये सारा दंड तुम्हारा माफ हो जाएगा। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारता तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। शाश्वत स्थान, अपने पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप को तुम प्राप्त कर लोगे। तो भगवान में अपनापन स्वीकृति दे दो। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के। भगवान सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो आप क्या होगा कि भगवान हमारे मानने से निश्चिंतता आ जाएगी। और इतने समर्थ हैं कि शरीर मरता है, सब छूटता है, फिर भी वो हमारे से छूटते नहीं हैं। और दयालु हैं, हितैषी हैं। और कुछ भी अभी छूटा मिथ्या तो कुछ न कुछ नई स्थिति आएगी जिसमें हम सच्चिदानंद की निकटता लेने वाले हैं। कोई भी दुख और मुसीबत अपने भीतर अमृत और विकास संजोए हुए होती है, ये पक्का कर लो। तो दुख और मुसीबत से आप दब्बू नहीं बनोगे। दुख और मुसीबत क्यों आई, और उससे विवेक वैराग्य जगाकर उसको एक गुजराती में कहे एक पगथ्यू, एक स्टेप बना लोगे। दुख मुसीबत विरोधों को एक सोपान बना लोगे। ऐसे इस किसी भी सुख और वाहवाही में भी आप रुकेंगे नहीं, उसको भी एक सोपान बना देंगे। तो जैसे मंदिर में सोपान को लताड़ते आप भगवान तक पहुंचते हैं, ऐसी परिस्थितियों को लताड़ते आप अपने सच्चिदानंद स्वभाव और व्यापक सच्चिदानंद स्वभाव से एकाकार आसानी से हो सकते हैं। जैसे अब ताली नहीं बजाना है, जैसे आपका स्वास्थ्य तो व्यक्तिगत है, व्यष्टि है, तो उस स्वास्थ्य से आपको ऑक्सीजन मिलता है, रक्त का परिश्रम होता है, बहुत सारा कर्म हो जाता है श्वास। लेकिन ये आपका श्वास व्यक्तिगत इतना दिखता है, लेकिन समष्टि से आप जुड़े हैं, व्यापक वायुमंडल से आप जुड़े हैं। ऐसे ही शरीर में जो विद्युत तत्व है उसका अध्ययन करने वाले बोलते हैं कि एक व्यक्ति में जितना विद्युत तत्व है उससे मील चल सकती, उससे रेलवे इंजन चल सकती, इतना विद्युत तत्व शरीर में।
मैं कहता हूं उनका विश्लेषण धन्यवाद, लेकिन वो विद्युत तत्व को सक्रिय करने वाला तत्व कौन सा है बोलो? जो श्वास हम लेते हैं देते हैं, विद्युत तत्व बनता है घर्षण से। हाँ, तो श्वास लेने की सत्ता कहां से आती है? बोले उस सत्य से, उस चेतन से, उस आनंद से। तो आपका ये विद्युत तत्व सूर्य देव से जुड़ा है, लेकिन आप उस परमेश्वर से जुड़े हैं। शरीर की गर्मी, सूर्य वहां ठंडा हो जाए तो विज्ञानी बोल नहीं सकते कि सूर्य ठंडा हो गया, अपना गर्मी मेंटेन करो नहीं तो मर जाओगे। वो बोल नहीं सकते, वो पहले ही मर जाएंगे, उसी समय मर जाएंगे। जो साइंस पढ़े हैं, डॉक्टरी पढ़े हैं, उनको पता होगा। तो ऐसे ही जो सच्चिदानंद परमात्मा है, वो हमारा आत्मा ऐसा होकर बैठा है जैसे हम सूर्य से जुड़े हैं विद्युत के हिसाब से, ऐसे वायु से जुड़े हैं श्वास के हिसाब से, पृथ्वी से जुड़े हैं हड्डी और मांस स्थूल शरीर के हिसाब से, आकाश से जुड़े हैं